नमस्ते दोस्तों, ये पार्ट 2 कहानी है। चलिए सुनते हैं। 2 दिन बाद मैं सब्जी लेने गया तो उसके दुकान पर वह लड़का अकेला था। जब मैं सब्जी लेकर उसे पैसे दिए तो उस लड़के ने भी मुझसे 80 रुपया ही लिए, बाकी पैसे वापस कर दिए। आज मैंने उस लड़के से पूछ लिया कि तुम इतने सब्जी के 80 रुपया क्यों लिए? उसने कहा, मालकिन ने मुझे बता कर रखा है कि आप जब भी आओ और जितनी भी सब्जी ले लो, मैं आपसे 80 रुपया से ज्यादा न लूं। जब मैं उस लड़के से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, पर मालकिन को आपका इंतजार रहता है। ये क्या कह दिया इस लड़के ने। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मुझे वह सब्जी वाली अकेली मिल गई। आज मैंने उससे पूछा, मैं तुमसे जितने भी सब्जी लेता हूं, तुम मुझसे 80 रुपया ही क्यों लेती हो? उसने पूछा, मैं जो आपसे कम पैसे लिए, इससे आपको कोई मदद हुई? मैंने कहा, मेरी बहुत मदद हुई। मेरे पैसे बचने लगे, जिस वजह से मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा दिया और अपनी पत्नी का भी इलाज करवाने लगा। उसने कहा, मैंने आपकी मदद करने के लिए ही सब्जी के कम पैसे लिए, ताकि आपका भला हो जाए। अब मैं उससे जो पूछा, वह सुनकर वह घबरा गई। मैंने कहा, मैं तो गरीब की बस्ती में ही रहता हूँ और यहाँ ज्यादातर लोग ही गरीब हैं, फिर तुम मेरी ही मदद क्यों करती हो? उसने कहा, अगर तुम यह जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि सब जानने के बाद भी तुम मुझसे ही सब्जी लोगे। मैंने उससे वादा किया तो उसने कहा कि कल रात को तुम मेरे घर पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और उसने जल्दी से अपना पता भी मुझे दे दिया। मैं उससे पूछने जा रहा था कि तुम यही अभी बता दो ना, इसके लिए तुम्हारे घर पर जाने की क्या जरूरत है? पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वहां ग्राहक आ गए और वह उनके साथ व्यस्त हो गई। मैं वह पता लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन रात भर मैं इस औरत के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने मुझे अपना पता क्यों दे दिया? कैसे उसने मुझ पर ऐसे भरोसा कर लिया? रात भर मैं काफी घबराता रहा। वह औरत जिस तरह से मेरी मदद करती थी, मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरी बीवी काफी सालों से बिस्तर पर पड़ी है और मैं अकेला और परेशान ही रह गया हूं। आखिर मैं भी तो एक मर्द हूं। अब मुझे उस औरत के घर पर जाने में काफी घबराहट होने लगी थी। कहाँ मैंने अपने ऊपर काबू खो दिया? तो औरत बहुत ही खूबसूरत है और मैं अंदर ही अंदर अकेला। रात भर मैं बेचैन था कि आखिर इस औरत ने मुझे घर पर क्यों बुलाया। मुझे वो हमेशा अकेली ही सब्जी बेचती हुई नजर आई है और उसको देखकर कभी लगा नहीं कि वह शादीशुदा हो। अगली रात मैंने सोचा कि मेरे सवालों का जवाब पाने का ये मेरे पास आखिरी मौका है, क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया तो दोबारा उससे यह सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। आखिरकार मैं उसके पते तक पहुंच गया, पर अगले ही पल ख्याल आता कि मैं यहीं से मुड़ जाऊं। न जाने क्यों एक अनजान औरतों के घर पर जाने में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने हिम्मत करके उसके घर के बेल बजा दिया, लेकिन मैं सोचा कि वापस चला ही जाता हूं, पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और आज वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं काफ़ी घबराता हुआ उसके कमरे के अंदर गया तो उसने मुझे कुछ खिलौने में से एक हाथ की बनी अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी को देखते ही मुझे अपना अतीत याद आने लगा। जब मैं 15-16 साल का था तो मेरे पापा एक 10-11 साल की लड़की को एक रात हमारे घर पर लेकर आ गए थे। माँ उम्र लड़की को देखते ही पूछने लगी कि ये किसको उठाकर ले आए हो? पापा ने कहा, इस लड़की का कोई नहीं है, ये बेसहारा है, इसलिए मैं इसे अपने घर पर ले आया हूँ। एक मासूम बच्ची कहाँ दर दर के ठोकरें खाएगी, ये आज से हमारे घर पर ही रहेगी। मेरी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। वह अपने बेटे की ही जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, तो अब एक और लड़की आकर घर पर बैठ गई। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। गरीबी में हमारा खुद का ही गुजारा